कबीरदास जी के दोहे उनके अर्थ सहित इस प्रकार हैं। कबीर नौबत आपनी 10 दिन लेहू बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को यथाशीघ्र सत्कर्म कर लेने चाहिए। मनुष्य इस संसार में 10 दिन मौज कर ले, मृत्यु के बाद यह संसार, नगर, यह गलियां तुझे देखने को भी नहीं मिलेंगी। अर्थात मृत्यु के बाद पुनः मानव देह मिलनी कठिन है। इसीलिए जो कुछ सत्कर्म करने हैं जल्दी से कर ले। लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे हैं। अभी समय है, राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। तृष्णा अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहूँ होए, सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करत है सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा की आग इतनी भयंकर होती है कि वह प्रलय मचा देती है और फिर भी तृप्ति नहीं होती। और इस तृष्णा की आग में देवता, मनुष्य, साधु, ऋषि और गरीब सब भस्म हो जाते हैं। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, ईके ढाका दरार। अच्छे लोगों को फिर से अच्छा होने में समय नहीं लगेगा, भले ही उन्हें दूर करने के लिए कुछ किया जाए। वे सोने के जैसे हैं और सोना लचीला है और भंगुर नहीं है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति कुम्हार द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन जैसा होता है, जो भंगुर होता है और एक बार टूट जाने पर वह हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाता है। ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नहीं संक, इंद्रिन केरे बसी परा, भुगते नरंक निसंक। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, क्योंकि उसके मन में परमात्मा के लिए कोई शंका नहीं होती। लेकिन वह जो इंद्रियों के वशीभूत होकर विषय भोग में पड़ा रहता है, उसे निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है। कबीरा खाट पड़े तब झखई, नैनन आवे नीर, यतन तब कछु बने नहीं, तनु व्याप मृत्यु पीर। कबीरदास जी कहते हैं, वृद्ध होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा होता है और आँखों में आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई बचाव नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महा कष्टदायक होता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक होए, मानुष से पशुआ भया, दाम गांठ से खोए। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ कि शराब पीकर आदमी अपना संतुलन खो देता है, मूर्ख और जानवर बन जाता है, और जेब से रकम भी लगती है सो अलग, और कष्ट उठाने पड़ते हैं। अपना तो कोई नहीं, देखी ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करी,
मोह भरम लपटाई। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत कोशिश करने पर, बहुत ठोक बजाकर देखने पर भी संसार में अपना कोई नहीं मिला। इस संसार के लोग मोह माया में पड़कर संबंधों को अपना पराया बोलते हैं, परंतु यह सभी संबंध क्षणिक और भ्रम मात्र है। कबीर फल कारण सेवा करे, निस दिन याचे राम। कहे कबीर सेवा नहीं, जो चाहे चौगुने दाम। जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा करता है, दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि वह सेवा सेवा नहीं, जो 4 गुना धन सेवा के बदले इच्छा पाने की रखता हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वह आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय आएगी और तुम बच नहीं पाओगे। आस पास जोधा खड़े, सभी बजावें गाल। मंझ महल में ले चला, ऐसा काल कराल। कबीरदास जी कहते हैं कि काल ऐसा महाबली है जिसके आगे किसी की नहीं चलती है। चारों तरफ बड़े बड़े सूरवीर खड़े हैं, सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब काल आया तो सबके बीच से भरे महल से उसे उठा कर ले गया और कोई कुछ नहीं कर सका। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं, ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा अच्छी नहीं होती और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ कि जब हम मरें तो दुनिया रोए और हम हंसें। कबीर माया पापिनी, फंद ले बैठी हाट। सब जग फंदे पड़ा, गया कबीरा काट। कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया बहुत बड़ी पापिन है, जो इस संसार रूपी बाजार में सुंदर भोग विलास सामग्री लेकर अपने फंदे में फंसाने के लिए बैठी हुई है। जिसने सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया वह इसके फंदे में फंस जाते हैं, और जिसने सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया वह इस बंधन को काट कर निकल जाता है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय। आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को भी, अपने आप को भी कभी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए और ना ही बनना चाहिए। जो दूसरों को मूर्ख बनाता है वह दुखी हो जाता है, और जो खुद ही मूर्ख बन जाता है उससे बड़ी कोई बुराई नहीं। कबीर जीवन कुछ नहीं, बिन खारा बिन मीठ। कलही अलहजा मारिया, आज मसाना ठीठ। कबीरदास जी कहते हैं, यह जीवन कुछ नहीं है, पल भर में खारा है और पल भर में मीठा है। जो वीर योद्धा कल युद्ध भूमि में मार रहा था वह आज शमशान में मरा पड़ा हुआ है। ते दिन गए अखारत ही, संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीरदास जी कहते हैं, अब तक
जो समय गुजारा है वो व्यर्थ चला गया। ना कभी सज्जनों की संगति की और ना कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाला इंसान हरदम अपने हृदय में भगवान का वास रखता है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के ज्ञान का, आत्मा के अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो इस अनुभव को बतलाना बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार कोई गूंगा गुड़ खाकर उसके स्वाद को नहीं बता सकता, उसी तरह कोई ईश्वर और ध्यान के बारे में भी नहीं बता सकता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करने का दंड, भोग या प्रारब्ध निश्चित है, जो सबको भुगतना होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुख को समझदारी से भोगता है, निभाता है, संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव ज्यों, मिलके बिछुरी जाही। इस जगत में ना कोई हमारा अपना है और ना ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी के पार पहुँचने पर हम उस पे मिलकर बैठे हुए सब अलग यात्री बिछड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाते हैं। मन मैला तन ऊजला, बगुला कपटी अंग, तासों तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। बगुले का शरीर तो उज्ज्वल है, पर मन काला, कपट से भरा है। उससे तो कौवा ही भला है, जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दी। इससे दुखद और क्या हो सकता है। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार। दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं और उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है। उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही है तो पुकार लो उस परमात्मा को। किससे गुहार करोगे और किससे विनती करोगे? और इसीलिए उसी परम पिता परमेश्वर का ध्यान करो। अंत में उसी में सबको विलीन होना है। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सूल, कहे कबीर का सो कहूँ, यूं ही दुख का मूल। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, सुना, गुना, सीखा, पर फिर भी मन में गढ़ा संशय का कांटा ना निकल सका। कबीर कहते हैं कि किसे समझाकर यह कहूँ कि यही तो दुखों की जड़ है। ऐसे पठन मनन से क्या लाभ, जो मन का संशय ही न मिटा सके।
बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुख से बाहर निकालता है। तिनका कबहूँ न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहूँ उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके को भी कभी निंदा ना करें, जो तुम्हारे पाँव के नीचे आकर दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होगी। संत न छोड़े संतई, जो कौटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता ना तजंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता। जो उग्या सो अंत बै, फूल्या सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार का नियम ही यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, और जो आज आया है वह कल जाएगा। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइये, जे मन जोगी होए। शरीर में भगवे वस्त्र धारण कर लेना बहुत सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सो धन संचय, जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखियो कोय। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को आज तक भी नहीं देखा गया। माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कही गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है और ना ही मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। अब ऐसा होता ही रहता है। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घिउ निकसे, तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी सूखी रोटी कौन खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अंधकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक ने प्रभु को दिखला दिया।
कबीर सूता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, ध्यान करो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो जाना होगा। जब तक जाग सकते हो जागो, जब तक प्रभु का नाम ले सकते हो नाम लो, स्मरण करो, ध्यान करो। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन बीतता चला गया, तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक ना थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पंछी सारा फसल बर्बाद कर दें। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक किया नहीं, तो जीवन का क्या मूल्य बचा। हरिया जाने रूखड़ा, उस पानी का नेह, सूखा काठ न जानई, कबहू बरसा मेह। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है, निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर बरसिया, पाहन ऊपर मेह, माटी गली सैजल भई, पाहन बोही तेह। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर कर करे बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा की वैसा ही बना रहा। कहत सुनत सब दिन गए, उर्झी ना सुरैया मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूं सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं, यह मन अभी भी होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले ही दिन के समान है। एक दिन ऐसा होएगा, सब सूं पड़े बिछोह, राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होए। कबीरदास जी कहते हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। कबीरा प्रेम न चखिया, चखी न लिया साओ, सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया, वह उस अतिथि के समान है जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। कबीरा हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव ज्यों, मिल के बिछुरी जाहीं। इस जगत में ना तो कोई हमारा अपना है और ना ही हम किसी के हैं। जैसे नाव के नदी के पार पहुँचने पर सब बिछड़ जाते हैं, वैसे ही इस संसार में भी हम सब बिछड़ जाते हैं। कहत सुनत
सब दिन गए उर्झी ना सुरैया मन, कही कबीर चेत्या नहीं अजहूँ सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन अभी भी होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले के जैसी ही है।